और काशी के कुरुक्षेत्र में चुनावी घमासान पर नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे अरविंद केजरीवाल की पैनी नजर है। अब से कुछ ही देर में केजरीवाल दिल्ली से वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले वो एक दलित बस्ती का दौरा करेंगे, यानी नजर दलित वोट बैंक पर भी है। साफ है कि काशी की किलेबंदी के लिए पूरी तरह से तैयार है केजरीवाल का काशी प्लान। जिसने गंगा को न जाना वो काशी को क्या पहचानेगा। तभी तो भारतीय राजनीति में क्रांति लाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल भी इस चुनावी मौसम में जब पहली बार वाराणसी पहुंचे थे तो सबसे पहले गंगा में ही डुबकी लगाई थी और विश्वनाथ की नगरी में महादेव का आशीर्वाद लिया था। आखिर काशी की पहचान ही गंगा और महादेव से है। केजरीवाल एक बार फिर से काशी के कुरुक्षेत्र में हैं। दौरा दूसरी बार है, लेकिन इस बार ठहराव लंबा है और मकसद पूरी तरह से राजनीतिक। पहले दौर में शहर को पहचाना और अब की बार शहर के लोगों का मिजाज परखने की कोशिश करने वाले हैं। तभी तो आज से शुरू हो रहे वाराणसी दौरे में सबसे पहले केजरीवाल दलित बस्ती का रुख करेंगे। इशारा साफ है कि काशी के दलित वोटरों पर केजरीवाल की पैनी नजर है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित वोटर हैं और केजरीवाल इनका वोट अपने पक्ष में करने से भला क्यों गुरेज करें। हालांकि दिल्ली में काशी कूच से पहले उन्होंने यही कहा कि अपने लिए नहीं बल्कि देश बचाने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी से महाक्रांति का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। वाराणसी के लोगों से अपील करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है इस देश को बचाने के लिए मैं आधा टाइम वाराणसी में रहूंगा, आधा टाइम अमेठी में रहूंगा। तो इस बार का चुनाव राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों को हराना है और इस देश को बीजेपी और कांग्रेस से बचाना है। लोग काशी जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल काशी में एक ऐसी राजनीतिक पहेली लेकर जा रहे हैं जिसे सुलझाना केवल बनारस के लोगों के ही हाथ में है। यात्रा का दिन भी गौर फरमाने लायक है। संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के ठीक एक दिन बाद ही केजरीवाल के वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। तभी तो केजरीवाल का इंतजार वाराणसी के दलित परिवार भी शिद्दत से कर रहे हैं। ये हमारे साथ काम कर रहे थे सिविल लाइन में, अब उनका डेथ हो गया और 2 बच्चे ये छोटे छोटे, यही उनसे उम्मीदें है कि बस हमारे बच्चे को देखा नौकरी और हमारे पास घर नहीं है, वही हमारा मदद की रहे बस। उनसे आएंगे तो उनसे अपना रचना करेंगे। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं उनसे? क्या वो आपकी समस्याएं? अब देखिए उम्मीदें तो बहुत हैं, अब वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। वाराणसी में केजरीवाल का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से है और वाराणसी पहुंचने से पहले भारतीय रेल की अपनी बोगी से ही केजरीवाल ने लोगों से इस सबसे बड़े जंग में साथ जुड़ने की अपील कर डाली। वाराणसी अमेठी के लिए निकल गया हूँ महाक्रांति का आगाज करने। कृपया देश के लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआओं ने हमेशा करिश्मा किया है। अगर वक्त है तो वाराणसी या अमेठी जरूर आइए। वाराणसी लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल भोले की इस नगरी की एक एक नब्ज पर बारीक पकड़ बनाने की कवायद में हैं और इसी में शामिल है केजरीवाल की काशी किलेबंदी भी। दिल्ली से अनुराग ढांडा और अनूप श्रीवास्तव के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। उधर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए केजरीवाल पूरी रणनीति के साथ चल रहे हैं। 12 मई तक यानी चुनाव की तारीख तक केजरीवाल अब काशी में ही रहेंगे। क्या है काशी में केजरीवाल का पूरा प्लान? आइए आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही केजरीवाल ने अपना चुनावी एजेंडा तय कर दिया था। हालांकि ये केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी से हराने का मतलब क्या होता है और साथ ही ये कितना मुश्किल है। लिहाजा पुख्ता से भी पुख्ता तैयारी ही कुछ करिश्मा कर सकती है।
वाराणसी में चुनाव 12 मई को हैं और 12 मई तक केजरीवाल काशी में ही डेरा डंडा डाले रहेंगे। केजरीवाल की काशी किलेबंदी का प्लान पूरी तरह से तैयार है। कार्यकर्ताओं के पास निर्देशों की फेहरिस्त है, जिसकी राह पर चलकर केजरीवाल अपने मिशन और मकसद को अंजाम देना चाहते हैं। एक नजर जरा केजरीवाल के काशी प्लान पर भी डाल लेते हैं। वोटिंग से पहले तक वाराणसी में केजरीवाल लोगों के साथ छोटी छोटी मीटिंग करेंगे। इसके अलावा कुछ दिनों के अंतराल पर बड़ी रैलियां भी की जाएंगी। काशी के लोगों से भी केजरीवाल मुलाकात करेंगे और उनके बीच आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत को स्पष्ट करने वाले पर्चे बांटे जाएंगे। केजरीवाल अपने विरोधियों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। मतदाताओं से जनसंवाद के लिए सभा का भी आयोजन होगा, जिसमें आम लोगों से सवाल लिए जाएंगे और उनके जवाब भी केजरीवाल की ओर से दिए जाएंगे। किस चीज के लिए वोट करें? मोदी जी को हराने के लिए। मैं इस बार उनको कहने ये जा रहा हूँ कि इस बार हरा के देखो क्या मिलता है। जिताने से तो कुछ नहीं मिला, एक बारी तो हरा के देख लो, एक बारी चांस तो दो, हरा के तो देखो क्या मिलता है। अरविंद केजरीवाल शायद ऐसे पहले नेता हैं जो ये जिद कर बैठे हैं कि वो जीतने के लिए नहीं, वो एमपी बनने के लिए नहीं, बल्कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने वाराणसी के 16 लाख वोटरों में से 10 लाख मतदाताओं से सीधे संवाद के लिए 10 लाख रुपए का बजट बनाया है। 500 कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम इस काम को अंजाम देगी। वैसे केजरीवाल ने अभी से ही काशी वासियों को सावधान करने के लिए उनके दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी है कि अगर मोदी काशी के किंग बनते भी हैं, तो अगले ही दिन उसका त्याग कर वडोदरा की डगर पर चल पड़ेंगे। जिस दिन मोदी जी जीते 16 मई को नतीजा आएंगे, 17 मई को वो यहाँ से रिजाइन करके वडोदरा चले जाएंगे। महीने भर में दोबारा चुनाव होगा, तो वाराणसी के लोगों को तो दोबारा चुनाव मिलेगा, जिताने से कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत साफ है कि काशी फतह करने के लिए केजरीवाल दल, दिल और दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश दमदार है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब काशी की जनता इसे कबूल करेगी। दिल्ली से अनुराग ढांडा और अनूप श्रीवास्तव के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी ने काशी के कुरुक्षेत्र से अपना नाम वापस खींच लिया है, लिहाजा मुस्लिम वोटरों पर भी केजरीवाल की नजर जम गई है। हालांकि मुख्तार अंसारी के समर्थन की बात पर केजरीवाल की हामी ने मामला और दिलचस्प कर दिया है। आखिर सवाल 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स का जो है। देश में नरेंद्र मोदी की हवा है। इससे काशी में उनके खिलाफ ताल ठोक रहे तमाम दल भले ही इनकार करते आए हैं, लेकिन मोदी को घेरने के लिए किसी भी दल की तैयारी में रत्ती भर की भी कमी नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कौमी एकता दल हो, जोड़ तोड़ गठजोड़ का खेल शबाब पर है। मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल की चुनौती है और इस चुनौती में फतह के लिए केजरीवाल उस शख्स का समर्थन हासिल करने का फैसला भी कर चुके हैं जिसकी छवि, जिसकी शख्सियत और जिसका राजनीतिक इतिहास दागदार रहा है। नाम है मुख्तार अंसारी, जो कौमी एकता दल के नेता हैं। पहले मुख्तार अंसारी ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले दावेदारी वापस ले ली। दलील में कहा कि मोदी को हराने के लिए वो किसी ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करना चाहते हैं जो मोदी को चुनाव में पानी पिलाने की हिम्मत रखता हो। अगले ही दिन एक सवाल पर केजरीवाल ने भी हामी भर दी कि अगर कोई समर्थन देने को तैयार है तो फिर गुरेज और आपत्ति क्यों? नहीं, समर्थन सारे करें। समर्थन की क्या मतलब, जितने भी लोग हैं भाई, हमने किसी से कहा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 2.5 लाख वोटर मुस्लिम हैं और कोई भी राजनीतिक दल इनके वोट की ताकत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। आम आदमी पार्टी की नजरें भी बनारस के 2.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के चुनाव मैदान से हटने के बाद काशी के मुस्लिम मतदाता अभी असमंजस में हैं कि वो किधर जाएं।
बनारस के बुनकर समाज के लोग जो हैं इस अभी तक असमंजस में हैं कि मैं क्या करूं। बनारस के बुनकर को आज तक कुछ मिला नहीं है, न कोई सुविधा मिला है, न इनकी बात को कहीं सुना जाता है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि मुसलमान बिल्कुल कन्फ्यूज़न या ऊहापोह की स्थिति में है। वो बड़ी बारीक निगाहें रख के ये आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि मोदी को कौन हरा सकता है, जो हरा सकेगा हम उसे वोट देंगे। केजरीवाल का मिशन साफ है, मोदी को हराना है और हराने के लिए आज से केजरीवाल का मिशन काशी पार्ट 2 शुरू है। कोशिश यही है कि असमंजस में पड़े अल्पसंख्यक वोटरों को आपके पक्ष में किया जाए। दिल्ली से अनुराग ढांडा और अनूप श्रीवास्तव के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं। काशी कूच से पहले केजरीवाल ने आशंका जताई है कि वाराणसी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। गुजरात में गाड़ी पर हमला, वाराणसी में चेहरे पर काली स्याही, रोहतक के रोड शो में घूसा, दिल्ली में चेहरे पर थप्पड़ और अब क्या वाराणसी में होने वाली है कोई अनहोनी? इस चुनावी मौसम में न जाने किन किन हालात से गुजरना पड़ा है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को। कभी गाड़ी पर हमला, कभी किसी ने घूंसा मारने की कोशिश की, तो कभी किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन क्या अब इससे भी बड़ी अनहोनी सामने आने वाली है? क्या वाराणसी में केजरीवाल का सामना किसी और खतरे से होने वाला है? आशंका खुद केजरीवाल जता रहे हैं। अभी तो ये थप्पड़ लात घुसे ही मार रहे हैं, अभी तो ये अटैक जो है वो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं आने वाले समय में। काशी कूच से पहले दिल्ली में केजरीवाल ने कहा कि आने वाले वक्त में अभी और भी ज्यादा खतरनाक हमले हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर कौन कर सकता है केजरीवाल पर हमला? किसी की केजरीवाल से क्या है दुश्मनी? वाराणसी में 12 मई को मतदान है और उस वक्त तक केजरीवाल का डेरा वहीं जमा रहेगा। जाहिर है तब तक केजरीवाल को सतर्क, सावधान और सचेत रहना होगा, अगर वो खुद की आशंका को सही माने तो। दिल्ली से अनुराग ढांडा और अनूप श्रीवास्तव के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। केजरीवाल की काशी की किलेबंदी जारी है, लेकिन केजरीवाल के पूरे राजनीतिक सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश कुछ अलग अंदाज में। Don't underestimate the power of a common Dharnaman. This is a tribute to Uncle Anna from Aap and one only Coco Kejriwal. मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। मफलर को थोड़ा राउंड घुमा के, आम आदमी का टोपी लगा के, ताबड़तोड़ इल्जाम लगा के, फेंको पप्पू को निशाना बना के। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। झाड़ू डांस, 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 झाड़ू डांस। जब इलेक्शंस का शोर मचेगा, बिजली पानी का राग चलेगा, केजरो खंबे पे भी चढ़ेगा, सीएम पोस्ट से रिजाइन करेगा। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। और द धरना फैंस, डोंट मिस द चांस। झाड़ू डांस, 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 झाड़ू डांस। फेंकू जहाँ से भी कॉन्टेस्ट करेगा, केजरो भी वहीं से लड़ेगा, बिना सबूत सबकी पोल खोलेगा, मीडिया वालों को जेल भेजेगा।